अब बात होगी कुछ सेहत की और सेहत रिलेटेड एक अदद इंडस्ट्री की, लेकिन उस इंडस्ट्री के अंदर कुछ बहुत प्रैग्मेटिक स्टेप्स लिए गए हैं। इन स्टेप्स के पीछे माइंड जो है उनसे बात करेंगे जो इस चीज़ को जानते हैं और देखते हैं और करीब से जानने की कोशिश करेंगे कि इसके अंदर मौजूद छोटी छोटी चीज़ें जो मिल के इस मिशन को एक बहुत ब्राइट मिशन बनाती हैं वो क्या है। वी आर जॉइंड राइट नाउ by somebody who has a deep insight into this matter, and that is the brand manager for consumer portfolio from Hamdard. We are here with Saif. Assalamu alaikum, Saif. How are you? I'm good. How are you? And सबसे पहले आप I would jump straight in with a question. Okay. And that is कि हमारे पास ये जो awards हैं जो हम थोड़ा सा बताना दें अवार्ड्स के बारे में। पहले सैफ मैं आपकी तरफ आती हूँ, थोड़ा मैं अवार्ड्स के बारे में बताना चाहती हूँ कि हमने सैफ को आज बुलाया क्यों है, मदऊ क्यों किया है। जनाब हमदर्द पाकिस्तान की जानिब से हर साल इन अवार्ड्स का इनेकाद किया जाता है, जिनका नाम है शहीद हकीम मोहम्मद सईद अवार्ड्स। अब इन अवार्ड्स का मकसद ये है कि वो तमाम लोग, वो तमाम इंडिविजुअल्स जिन्होंने सोसाइटी के अंदर बहुत ही बड़े खूबसूरत अंदाज में सर्व किया है, लोगों की खिदमत की है, जिनकी वजह से लोगों की ज़िंदगियों के अंदर एक चेंज आया है, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो जर्नलिज्म हो, शोबिस हो, हर तरह के शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को इन्होंने देखा, ढूंढा और उसके बाद उनको अवार्ड दिया। इस जो थीम थी उसका नाम था वेलनेस रीडिफाइंड। अब इस थीम की वजह क्या है, इसका ये नाम क्यों रखा गया और कौन कौन से लोग ऐसे हैं जिनको अवार्ड दिया गया, ये हम सैफ से जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सैफ। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। ज़रा बताइए इन अवार्ड्स के बारे में, लाइक कब से हो रहे हैं ये? हम जानते हैं कि हर साल होते हैं, कितना वक्त इनको हो चुका है, आइडिया क्या है इन अवार्ड्स के पीछे? बेसिकली हर 2 साल बाद होते हैं एंड ये काफ़ी टाइम से ये अवार्ड शोज़ होते आ रहे हैं। पहले कराची में होते थे, अब लाहौर में हमने किए हैं। उसकी वजह ये है कि हम उन लोगों को सेलिब्रेट करना चाहते हैं जिन्होंने सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूट किया हो। बेसिकली द थीम इज़ वेलनेस रीडिफाइंड एज यू मैंशनड। वेलनेस, हम जब बात करते हैं वेलनेस की, तो वेलनेस जो है वो सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं है, उसमें मेंटल हेल्थ भी आ जाती है, उसमें सोसाइटी भी आ जाती है। सोसाइटी प्लेज अ मेजर पार्ट एट हाउ वेल यू आर एज एन इंडिविजुअल। तो उस सोसाइटी को कंट्रीब्यूट जो लोग करते हैं, जो उस सोसाइटी पे कुछ पॉजिटिव करते हैं, उनको सेलिब्रेट करने के लिए हम वेलनेस को रीडिफाइन कर रहे हैं। So we're basically celebrating the love that there is and the impact that there is between the individual and the society. Yes, and that is in honor of our founder शहीद हकीम मोहम्मद सईद साहब, जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी बेसिकली सोसाइटी की खिदमत पे ही जो है वो गुजारी है। और उनकी याद में हम जो हैं वो उन्हीं लोगों को ऑनर करते हैं जिन्होंने अपनी अपनी फील्ड में सोसाइटी के लिए कुछ पॉजिटिव। ब्यूटीफुल। अच्छा ये भी आपको बता दें कि 16 जनवरी को हम नेटवर्क के ऊपर हमने ऑन एयर भी किए थे ये वाले अवार्ड्स और लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद भी उनको किया था। मैं चाहूँगी कुछ नाम आप बता दीजिए किन किन को अवार्ड इस साल जो है ना वो दिए गए हैं। कुछ के नाम तो अब हमने पूछ लिए थे, बाकी आप बताइए। बिल्कुल। बेसिकली हमने अलग अलग आर्ट्स की कैटेगरीज के अंदर अलग अलग कैटेगरीज के अंदर लोगों को अवार्ड दिए हैं, जिसके अंदर हमने जो है वो आर्ट्स के अंदर समीना पीरज़ादा साहिबा को दिया, हमने तौक़ीर नासिर साहब को दिया, हमने ब्रेवरी को भी इस बार सेलिब्रेट किया है, पीपल हु शोन ब्रेवरी एट वेरियस पॉइंट इन टाइम। तो एक बड़ा मशहूर किस्सा एसपी शेरबानो का हुआ था, उसके ऊपर उनको भी दिया गया। बिल्कुल। उसके अलावा आपको याद होगा हाल ही में चेयरलिफ्ट पे बच्चे फंसे थे, वेयर एज द आर्मी वाज नॉट एबल टू रीच देम आउट। एक इंडिविजुअल, एक नौजवान, यस, उनका नाम मोहम्मद अली स्वाति है। स्वाति साहब को भी हमने बुलाया लाहौर में, उधर उनको भी हमने अवार्ड दिया। हमने इस बार इन्फ्लुएंसर्स को अवार्ड्स दिए हैं, इन्फ्लुएंसर कैटेगरी भी इंट्रोड्यूस की थी, बिकॉज ये भी वो लोग हैं जो सोसाइटी में पॉजिटिव चेंज कर रहे हैं। हमने इरफान जुनेजो को अवार्ड दिया। इरफान जुनेजो बिकॉज नॉट ओनली बिकॉज ही इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इन्फ्लुएंसर्स इन द कंट्री राइट नाउ, बट बिकॉज उस बंदे ने अपने आप को मिसाल बना के बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंसिंग की तरफ इन्फ्लुएंस किया है। तो कराची में तो ये मानना है, फ्रॉम कराची बाय द वे, कराची में ये मानना है कि एक अच्छे खासे चंक को जो है इरफान जुनेजो ने he is one from the people who are trendsetters yes in Pakistan vlogging के लिए। ऐसा ही है। और आपको शायद ना पता हो, एक बच्चा है मोहम्मद शिराज के नाम से, ही इज़
also an influencer from the northern areas of Pakistan. पहाड़ी इलाकों में रहता वो था, टोपी small वाला kid. बच्चा, बिल्कुल, टोपी वो वाला अपनी छोटी बच्चा बहन के साथ छोटी बहन के साथ करता ओह, है। क्या आपको पता है कि वो अपनी सारी कमाई चैरिटी पे लगाता है? एम्बुलेंस सर्विस वहाँ पे मोहम्मद शिराज। जी, वो अपनी सारी ओह, कमाई वाओ। चैरिटी पे लगाता है। वो वहाँ पे Wow. एम्बुलेंस So, Seth, सर्विसेज basically these awards are about celebrating the real heroes. The real heroes. अगर आप देखना चाहते हैं कि हमारी दुनिया के अंदर वो कॉमिक्स के अंदर जो हमें हीरोज नजर आते हैं, सुपर हीरोज नजर आते हैं, they're saving lives, they're helping people, they're out there, they're making a positive change in the society. And by the way, society is a dark place, isn't it? और उसके अंदर लाइट लेके आना एक बहुत मेहनत वाला काम है, right? एग्जैक्टली, तो लाइट बेरर को ही हम फिर कर रहे होते हैं सपोर्ट इस इनिशिएटिव से। Right. क्या बात है। अच्छा, सिलेक्शन जो है वो मुझे बताइए किस तरह से होती है, क्योंकि ये सिर्फ यही लोग नहीं हैं जो पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर बहुत अच्छा रोल प्ले करें, और भी लोग होते हैं। डेफिनेटली मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा लोग परेशानी का शिकार भी हो जाते होंगे चूज़ करते हुए भाई किसको देना चाहिए और किसको नहीं देना बिल्कुल चाहिए। ऐसा How ही do you है। select? तो बेसिकली मेरिट्स पे होता है। हम हर कैटेगरी को, हमारा एक इंटरनल पैनल है जो कि डिस्कस करता है, एंड ठीक इन है। एवरी कैटेगरी नॉमिनेशंस होते हैं, जिसमें काफ़ी सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनको हमने पास में भी अवार्ड दिए हुए हैं, और उसके बाद हम शॉर्टलिस्ट करते हैं कैटेगरीज के अंदर जो लोग रह गए हैं, और पीरियडिकली हम वोट आउट करते हैं इंटरनली ओनली, और फिर हम सेलेक्ट करते हैं ऑन मेरिट। थैंक यू सो मच सैफ हमें ज्वाइन करने के लिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप इसी तरह से हमदर्द जो है ना वो काम करता रहे और रिकग्निशन देता रहे उन लोगों को जो डिजर्व करते हैं।